अस्पताल नहीं है, लोगों को बुनियादी सहूलियात नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि आज हुकूमत ज़ाहिर जिस तरीके से सीरियसनेस के साथ काम कर रही है, जो पिछली हुकूमतों ने नहीं किया, और अब इस पर सरमायाकारी भी हो रही है, ये मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको आगे आने वाले दिनों में? ये शुक्रिया सुमैया। देखें, ये बिल्कुल टाइनी इश्यूज हैं, लोकलाइज्ड मसाइल हैं। मसलन पानी नहीं था तो पानी आ जाएगा। बिजली मुझे आवाज़ नहीं आ रही है प्राचा साहब। मैक्रान कोस्ट में आज तक बिजली जो है वो ईरान से हम ले रहे हैं। ईरान को वो बिजली आती है, बिजली भी जनरेट हो जाएगी, लेकिन इससे इश्यूज ज़्यादा बिगर हैं, इश्यूज इससे ज़्यादा बड़े हैं, इश्यूज इससे ज़्यादा सीरियस हैं। जनरल अमजद शोएब साहब ने सिक्योरिटी के हवाले से जो इश्यूज उठाए हैं वो बड़ी जेन्युइन बातें हैं। मसलन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस तो अलर्ट हैं, सदरन IFC बना दी गई है, बाकायदा तौर पर वो लुक आफ्टर करते हैं। लेकिन बहुत बड़ी साजिशें जब हों बड़े बड़े मुल्कों की तरफ से, बड़े बड़े दुश्मनों की तरफ से, तो वो खतरा हमेशा रहता है, नंबर 1। दूसरी बात जो है, मसलन गवादर में कोई इंडस्ट्री नहीं है अपनी। अगर गवादर को चलाने के लिए कमर्शियल बेसिस पर वो पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन कब तक खर्च होता रहेगा? क्या कराची का इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाहेगा कि कराची की जो इंडस्ट्री है वो 600 किलोमीटर दूर उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो गवादर पोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट हों? वो उसके लिए तो कराची ज़्यादा फीजेबल है, कराची ज़्यादा अहम है। तो पोर्ट को चलाने के लिए फ्रॉम द बिगनिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो अभी बन रहा है। सिर्फ गवादर का, CPEC का, BRI के अंडर ये नहीं है कि सड़कें बन जाएं, हाईवेज बन जाएं, मोटरवेज बन जाएं, ये एक पार्ट है, बट दिस इज नॉट द सोल पार्ट। उसके हवाले से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनने हैं, उसके हवाले से इंडस्ट्रियल जोन बनने हैं। मसलन 9 बनने थे, अभी एक जो है वो पहले से फैसलाबाद वाला एक बना हुआ था, तो उसको भी हमने ये दर्जा दे दिया। दूसरा रशकाई में वो इफ्तिताह हुआ है। तो ये जो स्लो डाउन का एक इम्प्रेशन आया, शुक्र है वज़ीर आज़म साहब की अब 2-4 तकरीरें आई हैं, उससे डिटर्मिनेशन उनकी वादे हो गई है। मैं तो इसको वेलकम करता हूँ कि अब इमरान खान जो है वो बाकायदा एक विगरसली वो कह रहे हैं कि हमारी CPEC के साथ कमिटमेंट है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो जो 2-3 साल का स्लो डाउन का प्रोसेस था, कम से कम उससे निकल रहे हैं। लेकिन जब तक इंडस्ट्रियल जोन नहीं बनते और पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होकर, वो चाहे चाइनीज की जॉइंट वेंचर हो या चाइनीज अपनी इंडस्ट्रीज यहाँ शिफ्ट करें और यहाँ पर जो रोजगार की आप बात कर रही हैं फर्ज किया, और लोगों की लाइवलीहुड को बेहतर करने के लिए, लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट जो टारगेट हैं वो एनहेंस होंगे, तो बहुत ज़रूरी है वो चाहे गवादर में बने, वो रशकाई में बने, वो बलूचिस्तान में जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनने, इंडस्ट्रियल जोन बनने हैं, वो पंजाब में जो सारे बनने हैं, 9 बनने हैं, सिंध में भी बनने हैं। तो ये सिमल्टेनियसली उन पर काम होना चाहिए, ताकि जो एक रियल पोटेंशियल है CPEC का, तो उसको महज हम ये कहें कि जी 4 बिजली के कारखाने लग गए और 4 मोटरवेज बन गई, ये नहीं है। कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, लेकिन कनेक्टिविटी इज नॉट एन एंड, वो एक मीन है। जो एंड है वो तो पाकिस्तान को एक इंडस्ट्रियल हब बनाना है CPEC के जरिए, कि सदरन चाइना जो है जो वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ की एक्सपोर्ट्स आएंगी और फिर पाकिस्तान में उसकी एक इंडस्ट्री लगे। तो वो एक ब्रॉडर विजन है और उस विजन के लिए सारा काम करना है। अभी और आसानियाँ ही पैदा करनी है प्राचा साहब। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, पैदा करनी है कि ज़ाहिर जो यहाँ पर सरमायाकारी होगी, जो सरमायाकार है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ज़ाहिर उसके लिए भी यहाँ पर आसानियाँ पैदा करनी है ताकि चीज़ों को आसान बनाया जा सके। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, पॉलिटिसाइज बहुत किया जाता है CPEC को। हम देखते हैं हमारे मुल्क में ही जो हमारी अपोजिशन है वो भी पॉलिटिसाइज करती है। हर चीज़ को हमें सियासत का रंग देना होता है। कुछ चीज़ें सियासी नहीं होती हैं लेकिन उसको भी सियासी बनाया जाता है। हमने देखा कि बलूचिस्तान बहुत पीछे रह गया। ज़ाहिर जो चीज़ें यहाँ पर नहीं हुई, जो तरक्कियाँ होनी थी वो नहीं हुई, जिसका आज वज़ीर आज़म जिक्र कर रहे हैं। हुकूमत के पास 2 साल हैं। हुकूमत जो भी कुछ करेगी, जितने भी मंसूबों के लिए बात कर रही है, वो मंसूबों को आगे लेके चलना है।
वो 2 साल मुकम्मल नहीं होंगे। ज़ाहिर इस तरह अभी बात की पाकिस्तान में, इसके लिए एक मुसलसल एक जद्दोजहद चाहिए। अमजद शुएब साहब से सवाल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जुल्फ़िकार साहब पे आऊँगी। अमजद शुएब साहब, जो बात है जो वज़ीर आज़म ने भी कही, अफ़गानिस्तान में जो अब आगे पैदा होने वाली सूरत हाल है, ज़ाहिर है उसका पाकिस्तान पर भी असर पड़ेगा। फिर एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि रॉ जिस तरीके से कारस्तानियाँ कर रही है, जिसके वाज़ेह सबूत मिले, पाकिस्तान ने तमाम सबूत मुहैया भी किए, इन तमाम तरह चीज़ों से ज़ाहिर CPEC को ख़तरा हो सकता है और ये सारी साजिश भी इसीलिए की जा रही है। पाकिस्तान क्या हिकमत अमली अपनाए, पाकिस्तान किस तरीके से चीज़ों को लेकर चले कि CPEC को नुकसान भी ना पहुँचे, और ज़ाहिर जो मुल्क में दहशतगर्दी के लिए जो मनसूबाबंदी वहाँ से की जाती है दुश्मन ममालिक की जानिब से, उसको किस तरीके से लेकर चलना होगा आगे? देखिए, हम हमेशा से यही कहते रहे और यही मेरा ख्याल है हमारा मकसद और हमारा इसी में हमारी भलाई है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी ना हो, अफगानिस्तान स्टेबल हो, और अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी जो है वो सिर्फ हमारे नहीं, बाकी भी जो खित्ते के मुल्क हैं उनके लिए वो बेहतरी होगी उससे। और अगर वो डिस्टेबलाइज रहता है, जो कि हमारे दुश्मनों की कोशिश होगी, तो उसको डिस्टेबलाइज रखें ताकि CPEC जो है वो अपनी पूरी पोटेंशियल हासिल न कर सके, सेंट्रल एशिया कनेक्ट ना हो, रशिया कनेक्ट ना हो। और उसके साथ साथ ये कि जब ये अनस्टेबल होगा तो यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे पावर सेंटर बन जाएंगे, कहीं नॉन स्टेट एक्टर्स, कहीं ये टेररिस्ट ग्रुप्स वगैरह, वो अपने अपने इलाकों में बैठे, उनको कोई चेक करने वाला नहीं होगा, तो वो जाके पाकिस्तान में भी और इधर उधर वो दहशतगर्दी कर सकते हैं। रशिया को, ईरान को भी खदशा है इस बात का कि यहाँ पे अगर दाइश पनप गई, जो कि उसके लोग मौजूद हैं वहां पे, तो वो उनके लिए भी खतरा बन सकता है। अब चीज ये है कि ये तो रोकना बड़ा मुश्किल है कि अगर तालिबान मिसाल के तौर पे गुफ्तगू पे तैयार नहीं, मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, तो ये पॉसिबिलिटी हमारे लिए और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम अगर हाथ पे हाथ रख के न्यूट्रल होकर बैठे रहें, तो भारत नॉर्दर्न अलायंस को ऑलरेडी वहां पे उनकी मलेशिया वगैरह तैयार करवा रहा है। इसी तरह वहां पे जो हज़ारास हैं वो भी मदार शरीफ वगैरह साइड पे और हेरात में उनका वो भी तैयार कर रहे हैं। तो जो मुखालिफ ग्रुप है वो अगर लड़ना शुरू हो जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे तो कुछ भी, आगे भी तालिबान सारे मुल्क पे कब्जा नहीं कर सके थे, अब भी अगर बाहर से ऐसे ग्रुप को हम इमदाद मिलती रही तो वो तालिबान के लिए मुश्किल होगा। अब ये है कि स्टेबिलिटी के लिए एक तो ये था कि मुज़ाकरात होते और ये सारे बैठ के तो मामला तय करते, वो नहीं हुआ। अब मेरा ख्याल है खित्ते के मुल्कों को सोचना चाहिए, अगर तालिबान ही वहां पे अगर अपर हैंड रखते हैं तो फिर खित्ते के सारे मुल्कों को मिलके तालिबान की मदद कर देनी चाहिए, ताकि कम से कम वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं दाएं बाएं उनको खत्म कर सके। खुदाना खास्ता खाना जंगी की सूरत हाल होगी तो जाहिर है उसके असरात पाकिस्तान पे होंगे। अमजद शुएब साहब, पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? के लिए खाना जंगी रोकने के लिए यह बड़ा जरूरी है कि कोई ना कोई तो उसमें फातेह निकले जो पूरे अफगानिस्तान पे अपनी डेट कायम कर सके। सही। तो चूंकि तालिबान इस वक्त स्ट्रॉन्गर पार्टी नजर आती है, तो तालिबान को पूरे खित्ते के मुल्क अगर मिलके उनको सपोर्ट करें, यानी उसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, क्योंकि हमें सबको स्टेबिलिटी चाहिए अफगानिस्तान की। तो स्टेबिलिटी का तरीका अगर अफगान खुद नहीं मान रहे, खुद वो इस चीज पे कायल नहीं हो रहे कि उनको बैठ के मामला तय करना है, तो फिर बाहर से कोई हल उनके ऊपर इम्पोज होगा, और वो जो इम्पोज करने वाला वो यही है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है उसको सपोर्ट किया जाए, ताकि वो अपनी रिट कायम कर ले पूरे मुल्क पे। रिट कायम होगी तो आप कम से कम वहां से कोई आपके खिलाफ एक्शन होता है तो एक हुकूमत है जिसको आप कह सकते हैं कि जी आपकी सरजमीन से क्यों हो रहा है, तो वो जवाबदेह होंगे। लेकिन इस तरह अगर हमने छोड़ दिया तो ये तो ना खत्म होने वाला किस्सा होगा जो कभी खत्म नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि इस वक्त एक खित्ते के लेवल पे रीजनल कंट्रीज मिलकर एक स्ट्रेटजी वर्कआउट करें और ये फैसला करें कि हमने स्टेबिलिटी का क्या करना है, कैसे लानी है। पहले कोशिश करने मुज़ाकरात की, अगर ये नहीं मानते तो फिर मेरा ख्याल है जो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है उसको सपोर्ट करके मुल्क के ऊपर उसका कब्जा करवा दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।